फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कल के स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन के ऊपर, क्योंकि अभी आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ खबरें निकल के आ रही है जो कह सकते हैं कि बढ़िया नहीं है अफ़गानिस्तान के लिए। अफ़गानिस्तान में अभी आपको देखने को मिलेगा कि पूरा एक तख्ता पलट जिसको हम कहते हैं वो देखने को मिल रहा है। पूरा देखिए, वहाँ पे जो सिचुएशन है वो आपको चेंज होती हुई देखने को मिल रही है। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो आपको पता है कि हटती हुई देखने को मिल चुकी है, और अब वहाँ पे आपको तालिबान जो एक मिलिटेंट है उनका कब्ज़ा होता हुआ देखने को मिलेगा, और अब वो कंट्री को रन करने वाले। और खबरें काफ़ी कुछ है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल चर्चा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि क्या होने वाला है, क्या कल बाज़ार में इसको देख के गिरावट आपको बनती हुई देखने को मिल सकती है, क्या यहाँ पे इफेक्ट होगा इंडिया के ऊपर। सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इनकरेज ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में काफ़ी टेंशन का माहौल आपको देखने को मिल रहा है। अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ तक कि खबरों के माने तो अपनी कंट्री छोड़ दी है, और वो अब आपको तजिकिस्तान के लिए जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये खबर डेफिनेटली ग्लोबल के लिए, या फिर कहूँ मैं अफ़गानिस्तान के पीपल्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिकॉज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जो तालिबान मिलिटेंट है वो आपको एक आतंकवादी संगठन पहले माना जाता था। भले ही अभी वो कह रहे हैं कि वो नहीं यहाँ पे कुछ भी टेररिज्म फैलाते हुए देखने को मिलेंगे। उनका कहना है कि वो यहाँ पे पीसफुली आपको कंट्री को वो हैंड ओवर करना चाहते हैं, कंट्री उनके पास आनी चाहती है, जो आपको अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट भी देखने को मिल रही है। देखिए, माहौल जब ख़राब हुआ, जब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी पूरी जो मिलिट्री थी उसको अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर लिया। अब उनका कहना था कि वहाँ पे हमारा पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ यूएस ने वहाँ पे काफ़ी पैसा लगाया। माना जाता है कि काफ़ी ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स उन्होंने यहाँ पे खर्च किए, और इसके कारण जो इफ़ेक्ट पड़ रहा था वहाँ की पब्लिक पे, वहाँ की पब्लिक का साफ साफ ये कहना था कि दूसरी कंट्री में जाके आप हमारे पैसों को खर्च क्यों कर रहे हैं। तो इस पे जब जो बाइडन की देखिए गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने साफ साफ ये डिसीजन लिया, जो बहुत शॉकिंग डिसीजन था, बहुत बड़ा डिसीजन था। बिकॉज अमेरिका की जो यहाँ पे वहाँ पे मिलिट्री थी वो काफ़ी सालों से काम कर रही थी ताकि वो कंट्री को पीसफुल चल सके। लेकिन जैसे ही आपको देखने को मिलेगा विड्रॉल हुआ वहाँ पे अमेरिका की आर्मी का, उसके बाद से अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसका कोलैप्स देखने को मिल गया। बिकॉज पूरा वहाँ पे तालिबान ने अपना कब्ज़ा कर लिया। हर कंट्रीज़ में जाके हर सिटीज़ में जाके वहाँ की उन्होंने वहाँ पे अपना कब्ज़ा बिठाना चालू कर दिया, जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि अब अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पूरी फॉल हो चुकी है। और आप मान के चल सकते हैं कि अब अफ़गानिस्तान तालिबान चलाया जाने वाला कंट्री बन चुका है। अब तालिबान क्या, ये देखिए, अफ़गानिस्तान की मानूँ तो वो बहुत बड़ी आपको हिस्ट्री रहती हुई देखने को मिली है, और अफ़गानिस्तान ने काफ़ी ऐसे क्राइसिस पहले भी फेस करें जब तालिबान का वहाँ पे रूल था। फिर आपको यूएस गवर्नमेंट की एंट्री होती हुई देखने को मिली, फिर वहाँ पे यूएस गवर्नमेंट इंटरवीन किया, अपनी आर्मी भेजी, तालिबान को हटाया, फिर वहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट लगती हुई देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात, अशरफ गानी वहाँ के प्रेसिडेंट आपको लगातार देखने को मिले। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई कंट्री का प्रेसिडेंट आपको खुद अपनी कंट्री को छोड़ के जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मजबूर किया गया, और वो वहाँ पे कंट्री छोड़ के चले भी गए। बात यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है। अब इसका सबसे बड़ी बात कि मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मार्केट को छोड़ के सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। देखिए, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है कि जो दोस्तों ये आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसका सिर्फ एक ही एक संकेत है कि आपको जो ग्लोबल पीसफुल जो देखिए ब्रीच होगी वो आपको 100% यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। भले अभी कुछ भी बोले यहाँ पे तालिबान, देखिए इंडियंस आपको विश्वास करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। बट ये खबर एक पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, जो हमारी देखिए नेबरिंग कंट्री है, जो डेफिनेटली हमारे साथ बिल्कुल यहाँ पे चलती हुई देखने को नहीं मिलती है। और उनके लिए एक बढ़िया खबर क्यों है, क्योंकि वो कब से तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, और ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान वाले अब अपनी यहाँ पे वो देखिए खुशी जाहिर कर रहे हैं कि तालिबान जीत गया, और उनको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको होता हुआ देखने को मिला उनके लिए, उनके पीपल के लिए। और उससे सबसे बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है कि जिस तरह से फंडिंग हो रही थी तालिबान को, इसे जो सबसे बड़ा मदद दोस्तों कर रहा था वो चाइना कर रहा था, और चाइना आपको पता है कि ग्लोबल पावर है। यूएस गवर्नमेंट दोस्तों, उनका खुद का पीछे उठना सबसे बड़ा यहाँ पे संकेत देता है कि तालिबान अब आपको वहाँ पे अफगानिस्तान पे पूरा कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा, जो खबर है यहाँ पे आपको आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया पे आपको साफ साफ पता चलेगा कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के साथ तालिबान है 100%, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया कभी भी देखिए तालिबान का अप्रोच नहीं करेगा। इंडिया न्यूट्रल क्यों है, देखिए इस विषय पे इंडिया कुछ क्यों नहीं कह रहा है इस विषय पे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपको इंडिया कोई भी फाइट पे उलझना नहीं चाहता है।
इंडिया का देखिए अगर यहाँ पे कुछ भी बोलेगा तो आपको पता चलेगा कि तालिबान आपको फिर रिट्रेट करता हुआ देखने को मिलेगा, वो भारत के खिलाफ बोलता हुआ देखने को मिलेगा, फिर चाइना भी साथ में आ जाएगा और पाकिस्तान तो देखिए वैसे आपको पता है कि भारत का यहाँ पे दुश्मन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो खबर है वो इंडिया के लिए अच्छी नहीं है, प्लस यूएस के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज यूएस ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए ताकि वहाँ पे गवर्नमेंट स्मूथ चल सके, वहाँ पे कोई भी ऐसा अटैक होता हुआ देखने को ना मिले। लेकिन अब आपको जो देखने को मिल रहा है कि आपको सब कुछ होता हुआ देखने को मिल रहा है। इंडिया ने अपने सारे पीपल्स को वहाँ से इंडिया बुला लिया है। इंडिया कुछ भी दोस्तों वहाँ पे नहीं कहेगा, बिकॉज इंडिया के लिए ये खतरा ही है। अब आने वाले सेशंस में हमको पता चलेगा कि बाजार किस तरह रिएक्ट करता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए कल होने वाला है, कल का दिन इंडिया के देखिए स्टॉक मार्केट के ऊपर इतना बड़ा एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कि बाजार बहुत ज़्यादा क्रैश होगा, बिकॉज ऐसा इंडिया के लिए कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए इसका बड़ा मेन रीज़न क्या है कि इंडिया ने जो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, देखिए इंडिया ने भी पैसा लगाया अफगानिस्तान में, लेकिन जो भी पैसा लगाया है वो रिटर्न्स कमाने के लिए नहीं लगाया कि इंडिया ने वहाँ पे कोई अपनी फैक्ट्री खोली, अगर वो बंद हो जाएगी तो इंडिया को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। ऐसा इंडिया ने कुछ भी नहीं किया है। इंडिया ने वहाँ पे डैम्स बनाए, वहाँ का दोस्तों जो संसद भवन है वो इंडिया ने बनवाया है, लेकिन वो बनवाने का सिर्फ एक ही कारण था क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया की कहते हैं कि बहुत बढ़िया दोस्त था। लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा जब तालिबान आ चुका है तो वो सारी चीज़ों को वहाँ पे ख़त्म करना चाह रहा है, लेकिन इससे इंडिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगा कि क्या तालिबान की स्ट्रैटेजी रहती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान देखिए साफ साफ ये कि खुला समर्थन कर रहा है अभी तालिबान का, तो इससे क्या होगा कि भारत के ऊपर आपको पता है कि कश्मीर का बहुत बड़ा मसला है। और जिस तरह से आपको पहले देखने को मिला कि इंडिया ने यहाँ पे 370 को हटाया तो काफ़ी ज़्यादा अटैक्स देखने को मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए यहाँ पे आपको बहुत जल्दी फाइट होती हुई देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज तालिबान अगर वहाँ पे गई है तो उनको सेटल होने में बहुत टाइम लगेगा। और हो सकता है कि उसके बीच कोई भी दूसरी कंट्रीज़ आपको पक्ष उठाती हुई नजर आए या फिर यूएस आर्मी फिर वहाँ पे आपको भेज दी जाए, बिकॉज यूएस में भी अब तनाव का माहौल है, क्योंकि जो बाइडन का ये फैसला कहा जा रहा है कि वन ऑफ द बैड जो उन्होंने डिसीजंस लिए अपने अभी तक के जो उनका टाइम यहाँ पे चल रहा है देखिए प्रेसिडेंट में, वो सबसे बैड डिसीजन लिया है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। दूसरी बात वहाँ पे जो उनका पूरा जो पैसा लगा था वो एक तरह से आपको पूरा वेस्ट होता हुआ देखने को मिल गया है। तो हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है। मार्केट इस तरह रिएक्ट करेगा जैसे अमेरिका रिएक्ट करेगा। भारत के ऊपर पूरा एडवर्सली इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। जैसा अमेरिका रिएक्ट करेगा मान के चलिए इंडिया बिल्कुल उसके साथ रिएक्ट करने वाला है। अगर अमेरिका पे आपको कोई भी टेंशन आती हुई देखने को नहीं मिलती तो इंडिया के ऊपर भी कोई टेंशन आती हुई देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर अमेरिका पे टेंशन आती हुई देखने को मिलती तो आप कह सकते हैं कि हाँ इंडिया के ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट का यहाँ पे आपको आसार आता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ कुछ बड़ी और ख़राब खबरें आ जाए जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के ऊपर तनातनी का माहौल बन जाए, जिसके कारण हो सकता है कि हमारा बाजार में उसका इफेक्ट पड़े। लेकिन ऑन अ शॉर्टर टाइम और कल की बात करूँ तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको आती हुई देखने को मिल सकती है, बिकॉज इंडिया का वहाँ पे कुछ भी ऐसा बड़ा हाथ नहीं है कि जिससे इंडिया को भारी नुकसान हो जाएगा। अमेरिका को भी देखिए नुकसान तो कुछ नहीं है, उन्होंने पैसा क्यों लगाया था? बिकॉज उसमें भी उनका ग्लोबल उनका इंटरेस्ट था, और वो इंटरेस्ट दोस्तों अब आपको मान के चलना है कि वो ख़त्म हो चुका है, तो उससे उनका कोई बड़ा महत्व नहीं है, क्योंकि उनका यहाँ पे जितना वो उनके पास पैसा है देखिए कोई भी दूसरी कंट्रीज़ का इतना नहीं है। जितना यूएस का आपको इकोनॉमी स्ट्रांग दिखता है उतना कोई भी कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। वो पैसा ठीक है वो चला गया, उससे मुझे लगता है कि यूएस को कोई बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। वो उनके लिए एक छोटा सा दोस्तों पेनी था, बट वो आपको जाता हुआ देखने को मिल गया। हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमारे लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि अभी ऑन अ शॉर्टर टाइम आपको कुछ भी यहाँ पे खास अपडेट आता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पे आपको वहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेंगे उसके ऊपर दोस्तों ग्लोबल रिएक्ट करेगा। ग्लोबल में सबसे इंपॉर्टेंट है अमेरिका। जब तक अमेरिका नेगेटिव नहीं होगा, जब तक इंडिया में आपको कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, और जब तक इंडिया में आपको कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है तब तक दोस्तों इसका कोई इफेक्ट आपको पूरा हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स यही है कि डरना नहीं है। अगर निफ्टी का भी हम देखें तो निफ्टी अभी आपको देखने को मिलेगा कि अपने ऑल टाइम्स के आसपास यहाँ पे कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम्स के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो देखिए रनिंग करेक्शन आपको आते जाते देखने को मिलेंगे। कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज कल आपको कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आपको रिएक्ट करती हुई नजर आएगी पूरा उसके रिएक्शन के ऊपर जो भी आपको अफगानिस्तान में होता हुआ देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल यूएस के फ्यूचर्स कैसे शुरुआत में कारोबार करते हुए देखने को मिलते हैं, हमको ये देखना होगा। अगर ख़राब कारोबार करते हैं तो मान के चलिए कल भारत में आपको वीक सेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन आता हुआ देखने को नहीं मिलता है यूएस की तरफ से, तो कल जिस तरह से दोस्तों एसजीएक्स यहाँ पे आपको ट्रेंड शो करेगा, आपको मार्केट रहता हुआ देखने को मिलेगा। एडवर्सली मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूट्रल ही रहने वाला है बाजार, ना ज़्यादा तेज़ी ना ज़्यादा गिरावट के माहौल में
लेकिन हाँ, कल शुरुआत का सेशन हमको देखना होगा कैसा रहता है। कल पूरा फर्स्ट सेशन जो हमारे लिए रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड वेज यही है कि थोड़ा-सा आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो करके चलिए, बिकॉज़ यहाँ पे मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है, तो एक रनिंग करेक्शन हो सकता है कि आने वाले सेशंस में आपको देखने को मिल जाए, तो उसके हिसाब से आप डेफिनेटली अपने पोजीशंस को सेटल करके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स भी ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में आपको क्या लगता है कल कैसा चलेगा बाज़ार। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।